बाराबंकी इन दिनों सुर्खियों में है। वजह यह है कि लखनऊ में अकबर नगर के बाद जहां बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी प्रशासन की तरफ से, अब उसके बाद बाराबंकी में हो रही है। ये जमुरिया नदी आपको दिखाई दे रही होगी, एक नाला बन गया था, नाले के दोनों तरफ यहाँ पर अतिक्रमण था। पिछले साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बारिश के बाद ये पूरा जो आधा नगर है ये डूब गया था। कई 100 करोड़ का नुकसान हुआ था, लोगों के घरों में पानी चला गया था, मार्केट में, कॉम्प्लेक्स में, सब कई कई दिन तक पानी भरा रहा था, जिससे लोगों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। ज़िला प्रशासन ने उसके बाद फिर जो है इनको चिन्हित कराया है, एक नाप ली गई है। उसके बाद ये 25 मीटर इसका मानक तय किया गया कि 25 मीटर ये नदी की चौड़ाई रखी जाएगी। और रिवर फ्रंट पे जितने अवैध मकान बने हुए हैं उनको या तो ढहाया जाएगा, जो पूरी तरीके से अवैध होंगे, या आंशिक रूप से उनको 1 मीटर 2 मीटर तोड़ा जाएगा। कार्रवाई चल रही है। और जो गोंडा रेलवे क्रॉसिंग थी, हमने दिखाया, जो पुल था वहाँ से शुरुआत हुई है, होते होते छाया जो बाराबंकी का जो है एक बड़ा फेमस चौराहा है, उससे जमुरिया का ये पुल बना हुआ है, वहाँ तक ये कार्रवाई पहुँच गई है। साफ़ सफाई की गई है, 20 मीटर लगभग अंदर की सफाई और गहराई इसकी बनाई गई है। अब क्योंकि अतिक्रमण अभियान चल रहा है तो साथ में थोड़ा थोड़ा विवाद भी हो रहा है। पहला विवाद हुआ जब यहाँ पे जो शमशान घाट है वहाँ पर उसकी जब बाउंड्री तोड़ी गई, थोड़ा सा अंदर जितना वो अवैध था उसको गिराया गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा विवाद हुआ। प्रशासन ने तय किया, ये हम लोगों को थोड़ी सी इतनी आपत्ति थी कि जो गंदी मिट्टी है वो इस शमशान घाट के अंदर आ गई थी, और ये मतलब एक बड़ा चट्टा सा पहाड़ सा लग बन गया था कि ये हटाया जाए इसको, और हम लोगों को इसके अलावा कोई आपत्ति इसमें नहीं है। कि मुझको टेलीफोनिक सूचना दी गई साकेत मौर्य जी के द्वारा कि प्रशासन के द्वारा मिट्टी खोद करके और जो अपना ये शवदाग्रह है, यहाँ पर हम लोग अपने हिंदू लोग अपना यहाँ पे शव जलाते हैं, तो उसकी बाउंड्री को भी तोड़ दिया गया था। और जो मिट्टी जमुरिया से निकाली जा रही थी वो कहीं ना कहीं जहाँ पर शवों को जलाया जाता है वो वहाँ पर एक मिट्टी का पूरा टीला बना दिया गया था, जिससे कि आगे ये संभव नहीं था कि यहाँ पे शवों का अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया की जा सके। तब जब मैं मौके पे पहुंचा तो मैंने मिट्टी का बड़ा सा टीला देखा। तत्काल मैंने एसडीएम सदर बाराबंकी विजय त्रिवेदी जी से और एडीएम बाराबंकी अरुण कुमार सिंह जी को मैंने तत्काल फोन पर अवगत कराया, और वो स्वयं मौके पे आए। उन्होंने देखा, उन्होंने इस बात को माना कि हाँ ये उनसे कुछ चूक हो गई, और उन्होंने बताया कि ये मिट्टी जो है बगल में ही खाली जगह पड़ी है, वहाँ मिट्टी पाट दी जाएगी। इस प्रकार से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन क्योंकि एक मिट्टी का टीला लगा दिया गया था और उससे शवों को जलाने में समस्या उत्पन्न होती, और बाराबंकी का एकमात्र ये शमशान घाट है, और पूरे बाराबंकी के लोग अपने जो परिजन जिनका देहांत होता है वो ला करके शवों को यहाँ पर जलाने का काम करते हैं। अब आज एक खबर चल रही थी कि एक मदरसा जो है उसकी दीवार जो है ढाई गई है, लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ जाके बात की, मामला ये है कि ये मतलब जो हवा उड़ी थी ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन ने एक सामान्य कार्रवाई एक तरफ से की है और उनकी कोशिश थी कि जितना कम से कम जाए। और रही बात ये मदरसे की, कि मदरसे के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने अपना बल्ली वगैरह लगा के और ये अपने हाथ से तोड़ा है। इसके लिए उन्होंने कहा था हमको 2 दिन का टाइम दे दिया जाए, तो उनको 2 दिन का टाइम दिया गया था। ये मतलब प्रशासन ने नहीं, मदरसे के लोगों ने अपने हाथ से एक गिराया है, और अब इसकी नई बाउंड्री वगैरह करा दी जाएगी। तो मतलब ये बुलडोज़र या उससे नहीं गिराया गया, जेसीबी से खुद से गिरा लिया गया है, कोई विवाद नहीं है। आप लोग एग्री थे कि हाँ इतना हिस्सा जो आ रहा है, जो एक नाप सबके समान रूप से चल रही है, उसके लिए सब लोग तैयार? जी बिल्कुल, कोई विवाद नहीं था और सारे लोग एग्री थे। जो निशान लगाया था वो मदरसे के लोग, जो जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने अपने हाथ से इसको गिरा दिया है। कोई भी किसी भी तरीके का इसमें विवाद नहीं था। अच्छा, आगे जो आपका भी वार्ड इधर लगता है उसमें बहुत सारे मकान तोड़े गए हैं, तो ये इन लोगों ने जब लिया था तो खुद आगे बढ़ गए थे कि इन्होंने गलत प्लॉट खरीदे थे, क्या लगता है आपको? अब इसमें ये होता है कि इन लोगों ने गलत मतलब ये लोग कम पढ़े लिखे लोग थे, इनको मतलब परेशान थे, तो इनको सस्ती ज़मीन मिल गई। लोगों ने जैसे तैसे अपना मकान बनवा लिया और काफ़ी दिनों से रह रहे हैं ये। अब इस टाइम का तो ये मामला है नहीं, ये काफ़ी दिनों से ये लोग रह रहे हैं। अब पिछले साल जब बाढ़ आई तो प्रशासन ने उस हिसाब से इसमें कार्रवाई की है, तो लोग जो जद में आए हैं उनको प्रशासन ने बहुत सारी सुविधाएं भी दी हैं, कॉलोनियाँ दी हैं, सबको कॉलोनी में शिफ्ट हो रहे हैं। और कुछ लोग जो कॉलोनी नहीं लेना चाह रहे हैं, जिनका बच गया है, तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको फॉर्म वार्म भरवाने के लिए कहा गया है, ताकि उनको पैसा मिल जाए और वो अपना मकान तामीर करा सकें। आपको देखिए, ये लोग गरीब हैं
अनपढ़ थे, लेकिन आप क्योंकि एक जिम्मेदार हैं, सभासद हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलर्स का खेल रहता है? यहाँ से लेकर लखनऊ के अकबर नगर तक जहाँ भी हुआ है, वहाँ यही पाया जा रहा है कि लोगों ने तो अपना पैसा लगाया ना, खून पसीने का पैसा, उनके साथ फ्रॉड हुआ, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये जो मेन खेल है ये प्रॉपर्टी डीलरों का ही है कि उन्होंने रजिस्ट्री भी करवा दी, दाखिल खारिज भी हो गई, अब लोग परेशान हैं। कल एक और विवाद हुआ था यहाँ पे, एक बहुत बड़े समाजवादी जो है नेता रहे हैं राम सेवक यादव जी, जिनकी वजह से बाराबंकी की पहचान है, उनका समाधि स्थल बना हुआ है सामने। तो जो मिट्टी निकाली जा रही थी, ये पहले तो देखिए आप, ये एक सड़क थी जहाँ यहाँ से लोग आते जाते थे, वो पूरी सड़क इस अतिक्रमण के अंदर उसमें चली गई है और वो सड़क ख़त्म हो गई, जिससे इस रोड से लोग थे, ये बड़ी बस्ती है, यहाँ के लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होगी। समाधि के अंदर भी वो तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है, लेकिन क्योंकि कल ऑब्जेक्शन किया गया, यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के नेता थे उन लोगों ने, कहते हैं बात दिल्ली तक गई, अखिलेश यादव सदन में थे और उसके बाद अखिलेश यादव ने फ़ोन किया यहाँ ज़िला प्रशासन को। हालांकि प्रशासन की तरफ से ऐसी बातें नहीं कही गई हैं, लेकिन उसके बाद से काम रोक दिया गया था और आज वहाँ पे मिट्टी जो थी वो आप देख रहे हैं, वहाँ पे अभी वहाँ का काम रुका हुआ है। वो समाधि स्थल सामने आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये छोटे मोटे विवाद हैं जो रोज़ आ रहे हैं, पैदा भी हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो यहाँ के ज़िलाधिकारी हैं उनका कहना है, क्या कहना है हम आपको दिखाते हैं। पहले वर्ष 2023 में हम लोगों ने देखा था कि बाराबंकी शहर में मेजर अर्बन फ्लडिंग हुई थी, जिसमें जो इनिशियल असेसमेंट है उसमें यह है कि 500 से 1000 करोड़ रुपए तक का जो है वो फाइनेंशियल लॉस पूरे डिस्ट्रिक्ट को हुआ, जो कि बहुत मेजर लॉस है। उससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है शहर का, जो शहर का सारा पानी शहर से बाहर निकलता है, उसके चैनल को क्लियर किया जाए। तो जो हमारा फ्लड डिवीज़न है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, उसने अपने स्तर पे स्टडी की और उन्होंने ये बताया कि जो जमुहरिया नाला है जो शहर के बीचों बीच निकलता है, वही हमारा मेन स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम करती है। और उसमें समय समय पे जो हम लोग के रेगुलेशंस हैं, जो बिल्डिंग रेगुलेशंस हैं, उसके अगेंस्ट जाते हुए लोगों ने एकदम रिवर बेड में जाके कंस्ट्रक्शंस किए, जिसके कारण जो चैनल था, जो फ्लड वाटर निकलेगा, फ्लड प्लेन जोन था, वो काफ़ी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया था। तो उनके रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग 25 मीटर की चौड़ाई में मिनिमम हम लोगों को रिवर बेड रखना था। तो हम लोगों ने उसी के हिसाब से अभी वर्तमान में जितने भी घर थे जो कि 25 मीटर के चैनल में आ रहे थे, उन सबको चिन्हित करते हुए उन सब लोगों को कतिपय अन्य जगहों पे कांशीराम आवाज़ देते हुए अन्य तरीक़ों से हम लोगों ने उनको रीसेटल किया है। और करीब 42 ऐसे घर हैं जो पूरी तरीके से डिमोलिश हो रहे हैं इस वाइडनिंग, जो हमारे जमुहरिया नाले के वाइडनिंग और रिस्टोरेशन का कार्यक्रम है उसमें। और करीब 112 करीब घर ऐसे हैं जो पार्शियली अफेक्टेड हैं, किसी के बाउंड्री वॉल टूट रही है, किसी के टॉयलेट्स टूट रहे हैं, किसी के एक आध कमरे टूट रहे हैं। तो इस तरीके से करीब 150 से ज़्यादा घर हैं जो इस डिमोलिशन ड्राइव में हम लोग के प्रभावित हो रहे हैं। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, कुछ अन्य बिल्डिंग्स भी हैं जो इसमें प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान में हम लोगों ने देखा है कि पिछले वर्ष के एक्सपीरियंस हम लोग को याद है और सब लोग इसमें बहुत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं। जो लोग जिनके घर टूट रहे हैं उन लोगों ने खुद नए घरों में अपना शिफ्ट होने का कार्यक्रम पूर्ण कर लिया है, खुद से लोग अपने अपने घर तोड़ रहे हैं। तो कहीं कोई विरोध नहीं है, सब लोग मिलजुल के सबकी समस्याओं को समझते हुए चीज़ों को चलाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि बरसात से पहले हम लोग पूरे जमुहरिया नाले के 25 मीटर का जो चैनल है उसको क्लीन भी करा लेंगे और उसको क्लियर भी करा लेंगे। तो फिलहाल अब जब इससे ये छाया का जो आप पुल देख रहे हैं, जब इससे आगे की कार्रवाई शुरू होगी, उधर बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, देखते हैं प्रशासन की कार्रवाई उधर आगे क्या रहती है और कितना विवाद होता है। लेकिन ये तय है कि अगर ये दोनों जो रिवर फ्रंट है ये खाली हो गए, बन गए, तो इसके ऊपर जो है एक बड़ा रास्ता प्रशासन बना सकता है यहाँ से जो इन फ्यूचर। और अगर ये रास्ता बन गया दोनों रिवर फ्रंट के ऊपर तो काफ़ी ट्रैफिक भी कंट्रोल होगा या और भी कामों में आ सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर बारिश होगी तो फिर राहत ज़रूर लोगों को मिलेगी, लोगों के घरों में पानी नहीं जाएगा। लेकिन जिनके घर टूटे हैं, जिन लोगों ने प्लॉट ख़रीदे थे, वो किनसे ख़रीदे थे, ये एक बड़ा सवाल है कि वो प्रॉपर्टी डीलर्स कौन थे जो अपना काम निकाल के आगे बढ़ते गए पैसा लेके। लेकिन जो गरीब जिन्होंने तिनका तिनका जोड़ के जो है अपना मकान किसी तरीके से बनाया, उनके लिए बड़ा संकट है। वो लोग कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। द पॉलीग्राफ के लिए बाराबंकी से परवेज़ अहमद की रिपोर्ट।